अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एक्साइटेशन ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच। हमने कल एक्यूस्टिकल ब्रांच और ऑप्टिकल ब्रांच के एम्पलीट्यूड की रेशियो देखी थी। हमने उससे पिछले जो था टॉपिक डिस्पर्शन रिलेशन वाइब्रेशन इन वन डायमेंशनल डायटोमिक लेटर्स के अंदर एक्यूस्टिकल ब्रांच को डिफाइन करवाया था, ऑप्टिकल ब्रांच को डिफाइन करवाया था। वहां पे हमने उनके लिए फ्रीक्वेंसीज भी देखी थी क्या क्या है। तो आज का टॉपिक हमारे पास है एक्साइटेशन ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच, यानी इसकी पीक वैल्यू को हमने डिस्कस करना है कि ऑप्टिकल ब्रांच की जो मैक्सिमम वैल्यू कब आपके पास आएगी, यानी रेजोनेंस एक तरह से कह लें डिस्कस करनी है। तो जनाब, जब हम ऑप्टिकल ब्रांच कहते हैं आयनिक क्रिस्टल में, वो बुनियादी तौर पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं और जो आयंस होते हैं क्रिस्टल के, वो ऑपोजिट यानी सिंक में ऑसिलेट करते हैं जब वो रिस्पॉन्ड करती है क्रिस्टल। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, वो आपके पास आयंस जो होते हैं एडजेसेंट आयन, उनको मजबूर करती है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। जैसे आप इस जगह पे देख सकते हैं कि आपके पास पॉजिटिव अगर अपवर्ड है तो नेगेटिव किधर है? डाउनवर्ड है। तो ये कब होगा कि आपके पास लेटेस्ट पे आपके पास कोई रिस्पॉन्स आएगा? जब उसकी इंटरेक्शन होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। वाहिद शर्त है कि जो लेटेस्ट की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है, अगर वो वही हुई जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है, तब रेजोनेंस अकर करेगी, तब आपका लेटेस्ट जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनका अपना एक डिस्पर्शन रेशन है, सी मीडियम ओमेगा बाई के, जबकि आपने कल लास्ट लेक्चर में वी देखा था वेलोसिटी। अब चूंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं तो वी की जगह सी आ जाएगा। अच्छा जी, अगर अब जरा डिफरेंट बात सोचते हैं कि अगर आपकी इंसिडेंट रेडिएशन डिफर करती है ऑप्टिकल ब्रांच से, यानी आपके पास क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी कुछ और है और इंसिडेंट रेडिएशन की कुछ और है, तो आपके पास सिर्फ वहीं पे एक्साइटेशन आएगी जहां पे ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी क्रिस्टल के उस हिस्से में सिर्फ। यानी आपके पास इस कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है कि दोनों के डिस्पर्शन लॉस क्या हो? सेम हो, यानी फ्रीक्वेंसी सेम हो। ठीक होगी बात? अच्छा, मैं कहता हूं कि ये जो डिस्पर्शन है ये अकर करेगी जब के जीरो होगा, यानी वेव वेक्टर जीरो होगा। तो ओमेगा आपने निकाली 2c1/m1 प्लस 1/m2। मैं इसका लिंक साथ में शेयर कर दूंगा जहां पे हमने इसको ड्राइव किया था, ये वैल्यू आई थी। उसी टॉपिक के अंदर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी m1 के लिए, ये इक्वेशन ऑफ मोशन थी। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इस लिंक में आपको ये पूरा टॉपिक, इसकी डेरिवेशन वाला हिस्सा मिल जाएगा। अच्छा, तो वो हमने दो टॉपिक पहले, अगर आप प्ले लिस्ट में देखें तो 2 लेक्चर्स पहले ये सारा ड्राइव किया गया है। अच्छा जी, तो अब वहां से डायरेक्ट आया, तो अब मैंने किया क्या जनाब कि आपने यहां से सी वाले फैक्टर को दूसरी तरफ लेके गए, माइनस आ जाना चाहिए था, मगर फिर आपने अंदर से माइनस कॉमन लेके उस नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। तो 2a पहले पॉजिटिव का था, अब नेगेटिव का हो गया, और ये दोनों नेगेटिव के थे, ये पॉजिटिव के हो गए। अब इसी सोच पे m2 को अगर आप देखें तो उसको भी इसी सोच से लिखा जा सकता है कि m1 की जगह m2 आ जाएगा, एम्पलीट्यूड a की जगह b आ जाएगा, और स्टिफनेस कांस्टेंट तो वही रहेगा, और आपके पास बी की जगह ए और ए की जगह बी आ गया, और कोई बदलाव नहीं। अब क्या है जनाब के जो अप्लाइड फील्ड के इन्फ्लुएंस जो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन की बनेगी आपके पास डायटोमिक लेटस में, ये इक्वेशन जब बनी थी उस वक्त हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन नहीं देखी थी। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन आ जाएगी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, तो वो भी तो उसकी मोशन में अपना कंट्रीब्यूशन डालेगी। तो आप जानते हैं फिजिकल टू क्यू ई फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स का फार्मूला। तो m1 पे अगर मुझे पॉजिटिव कंसीडर करनी है ये फोर्स, तो m2 पे मुझे नेगेटिव करना है, क्योंकि इसने इसको अपोजिट ऑसिलेट करवाना है। यानी दोनों आपके जो एटम्स हैं डायटोमिक में, वो उन पे लगने वाली फोर्स की सिमत एक नहीं होगी बल्कि अपोजिट होगी, तभी तो वो अपोजिट मूव करेंगे। अच्छा, तो इक्वेशन बन चुकी है। अब इसमें मुझे के जीरो करना है, के जीरो करेंगे तो इस इक्वेशन में जहां जहां के आ रहा है वो जीरो कर दिया, वो जीरो करेंगे तो e की पावर 0 1 होता है, तो b प्लस बी माइनस 2a आ जाएगा, तो b प्लस बी 2b बन जाएगा। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इसी तरह एटम 2 की इक्वेशन में जहां जहां के आ रहा है वो मैंने जीरो किया, तो a प्लस a 2a हो जाएगा, ये मैंने इक्वेशन 2 बना दी। अब इक्वेशन 1 को आपने डिवाइड करना है किससे? m1 से। इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है m2 से। तो वो डिवाइड करने के बाद आपके पास सूरत हाल कुछ यूं बन जाएगी, जब आप देखोगे इधर से m1 डिवाइड करेंगे तो दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा, c ओवर m1 आ जाएगा, e बाई ई
ओवर m1 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 के साथ m2 के साथ डिवाइड कर देना है। अब आपने 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 3 से लेफ्ट साइड को डील करेगी, राइट साइड को डील करेगी। मैंने ब्रैकेट्स लगा दी हैं ताकि मुझे समझाना आसान रहे। तो आप देखो 3 वाला फैक्टर मैंने पहले लिखा है, 4 वाला फैक्टर बाद में लिखा है। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव के साथ ये ऐड हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको मैंने देखो यहाँ पे कलर्स चेंज किए हैं। कलर्स क्यों? क्योंकि आप कॉमन ले सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इधर भी है, इधर भी है, ई ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, 2 मेजेंडा में इसमें भी है। तो मैंने सारों को इकट्ठा करके लिख दिया, यानी ओमेगा स्क्वायर कॉमन उठाया, b माइनस ए आ जाएगा। इसमें से 2 बाहर निकाल दिया, 2c ओवर m1 b माइनस ए। फिर आपने इसमें से 2 बाहर निकाल दिया, आपके पास आना था नेगेटिव में 2c ओवर m2, मगर वो a माइनस बी बनना था। मैंने साथ ही उसका ऑर्डर चेंज किया, b माइनस ए नेगेटिव कॉमन लेके मैंने रेड कलर में पॉजिटिव हाईलाइट किया है कि मैंने नेगेटिव भी कॉमन लिया है। फिर ई कॉमन लेके आपने लिख दिया। अब जो आप ब्लू कलर में फैक्टर देख रहे हैं ये भी तो मुश्तरका है, कॉमन लिए जा सकते हैं। तो जब आप ये कॉमन ले लेंगे तो ये ब्रैकेट में 1 ओवर m2 प्लस 1 ओवर m1 आ जाएगा। अब यहां से मैंने लिख दिया कि ये सारा फैक्टर 1 ओवर म्यू के बराबर है। तो इसका मतलब इस सारे को हम ब्रैकेट वाले को 1 ओवर म्यू लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 1 ओवर म्यू आ जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हो एक फैक्टर 2c ओवर म्यू, इसे मैंने ओमेगा नॉट स्क्वायर कहा है कि ये फ्रीक्वेंसी है ऑप्टिकल ब्रांच की। तो जनाब अब आपने इस जगह पे क्या किया है, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लेस कर दिया। ये फैक्टर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ऑर्डर इसका भी चेंज किया, ये b माइनस ए था तो a माइनस बी किया, साथ में नेगेटिव आ गया। इधर से भी आपने जब ऑर्डर चेंज किया तो a माइनस बी, ये नेगेटिव का, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। अब आपने यहाँ से क्या करना है, a माइनस बी कॉमन लिया जा सकता है तो मैंने वो कॉमन ले लिया। ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर दूसरे एज अ होल दूसरे एंड पे जाएगा तो डिवाइड करेगा। अब ये फाइनल इक्वेशन बन गई। अब शर्त देखो जो मैंने शुरू में कही थी कि अब्जॉर्प्शन या रेजोनेंस ऑप्टिकल ब्रांच में कब होगी, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ओमेगा वो इक्वल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑप्टिकल के। तो अब जरा सोचो कि आपके पास अगर ये इक्वलेंट हो जाते हैं तो ये तो कट के 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम जवाब आएगा आपके पास। तो यही चीज यहाँ पे आपको ग्राफिकली भी समझ आ रही है कि आपके पास ऑप्टिकल के 0 पे आपके पास, यहाँ पे सॉरी क्यों लिखा गया, के है, के 0 पे आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बनेगा ऑप्टिकल वाली कर्व का। बात समझ आ गई? तो ये एक्साइटेशन थी आपके पास जिससे हम कहा था एक्साइटेशन इन ऑप्टिकल ब्रांच। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।